गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम लोगों ने फ्राइडे के लिए मार्केट में क्या डिस्कस किया था और हमारे लेवल्स को मार्केट ने कितना रेस्पेक्ट किया है और कल के लिए हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्राइडे के लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट अगर 44,420 के ऊपर गैप अप या फ्लैट खुलने के बाद ऊपर ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे एक कंसोलिडेशन के बाद जब मार्केट सपोर्ट लेगा तभी हम लोग एक ट्रेड बनाएंगे कॉल के लिए। अदरवाइज़ मार्केट अगर 44,420 के ऊपर जाता है और अगर इस रेंज के अंदर आता है तो हम लोग यहाँ पे कोई कॉल की पोजीशन नहीं बनाएंगे और इमीडिएटली अगर आप चाहे तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ पुट की पोजीशन बना सकते हैं और हमारा टारगेट काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। और मैंने उस दिन आप लोगों को ये भी बोला था कि अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख रहा है तो आप लोग बुक कर लीजिएगा, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी थी था, मार्केट में बहुत कुछ हो सकता था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट गैप अप खुला, फिर मार्केट नीचे आया और यहाँ पे एग्जैक्टली जो 44,420 का लेवल था उसको ब्रेक किया और वहीं से मार्केट सस्टेन कर नहीं पाया और रिजेक्शन लेके नीचे आ गया। तो मैंने जो है अपनी एक एंट्री यहाँ पे बनाई थी, मेरी जो पुट की एंट्री थी मैंने वो एग्जैक्टली इस वाले कैंडल के लो पे मैंने बनाया था और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे था और मेरा जो टारगेट था वो ये था कि अगर आज का डे लो ब्रेक करेगा तो मैं अपने इस वाले टारगेट के लिए होल्ड करूँगा। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे अपना 80% जो पोजीशन था उसको प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था और मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया और ये जो कैंडल बना तो मैंने यहाँ पे अपना सारा पोजीशन एग्जिट कर दिया। और मैंने आप लोगों को और एक बात भी बताई थी कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या ऊपर जाके इस रेंज के अंदर आएगा तो मार्केट जो है साइडवेज भी हो सकता है। तो आप एक हिसाब से देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ अच्छा मूवमेंट नहीं था, ना ये ऊपर की तरफ ब्रेकअप कर पाया ना यहाँ पे ब्रेकडाउन दे पाया। बस मार्केट ये एक अच्छा मूव था और ये वाला एक अच्छा मूव था। अदरवाइज़ यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कैंडल का साइज़ आप देख सकते हैं कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं था, कोई वॉल्यूम नहीं था, इसमें कोई प्राइस एक्शन नहीं था। तो मैंने उस दिन बस यहाँ पे अपना एक ट्रेड किया था जिसमें थोड़ी अच्छी क्वांटिटी से मैंने किया था तो थोड़ा मेरा प्रॉफिट हो गया था और मैंने उसके बाद टोटली मार्केट को अवॉइड कर दिया था क्योंकि मेरे को लगा था कि मार्केट साइडवेज हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आज मंडे के लिए हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं और हमारा जो बेस्ट ट्रेड है वो क्या होगा। सॉरी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ऊपर 2 रेड लाइन और नीचे 2 रेड लाइन बनाया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, इस रेंज को ब्रेक करता है तो भी मैं कॉल की पोजीशन नहीं बनाऊंगा। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है और इस रेंज को ब्रेक करता है तो भी मैं पुट की पोजीशन नहीं बनाऊंगा। हमारे लिए जो बेस्ट होगा वो ये होगा, मार्केट सीधा गैप अप खुले इस रेंज के आसपास और यहाँ पे अगर रिजेक्शन लेगा तो इमीडिएटली हम लोग एक पुट की पोजीशन बनाएंगे और हमारा टारगेट यहाँ तक हो सकता है। या तो फिर मार्केट अगर गैप डाउन खुल रहा है इस रेंज के अंदर, जिस भी ये जो आप देख पा रहे होंगे 44,560 और 44,150, इस रेंज में अगर मार्केट आता है, यहाँ पे अगर एक सपोर्ट बनाता है, प्राइस एक्शन बनाता है तो हम लोग यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। और अगर मार्केट इस रेंज के अंदर खुलता है और यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है और रेजिस्टेंस लेता है तो हम लोग यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। अदरवाइज़ जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रेक ना करे 44,150 और 44,570 560 जब तक हम लोग ना यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाएंगे ना हम लोग यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाएंगे। बस हम लोगों को ये देखना है कि मार्केट फ्लैट खुला, यहाँ पे गया, इस रेंज को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे आया, इस रेंज को ब्रेक किया और अगर यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा, प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाएगा या फिर सस्टेन करेगा, बस तभी हम लोग कॉल की पोजीशन लेंगे। तो हमारा जो टारगेट होगा वो 44,750 तक हो सकता है। और अगर मार्केट फ्लैट खुला, इस रेंज को भी ब्रेक किया और यहाँ पे अगर सस्टेन कर रहा है प्राइस एक्शन बना के, तभी हम लोग यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाएंगे। अदरवाइज़ इस रेंज के अंदर मैं कहीं पे भी कॉल या पुट की पोजीशन नहीं बनाऊँगा जब तक मार्केट इसको ब्रेक ना करे। बस मैं एक रिस्की ट्रेडर्स के लिए बताना चाहूँगा कि एक चांस आप यहाँ पे ये ले सकते हैं कि मार्केट अगर गैप अप खुल रहा है इस रेंज के अंदर तो आप यहाँ पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं और आपका टारगेट 44,150 हो सकता है। और अगर मार्केट गैप डाउन खुला
तो भी यहाँ पे आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, और आपका जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं 44,450 500 तक भी हो सकता है। अदरवाइज़ मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो बस मैं मार्केट को इग्नोर करूँगा, मैं उसको सेटल होने दूँगा, या तो वो ऊपर की तरफ ब्रेक करे या तो फिर नीचे की तरफ ब्रेक करे। इस रेंज के अंदर मेरा कहीं पे कोई ट्रेड नहीं बनेगा। तो मार्केट फ्लैट खुलता है तो हमारे लिए वो सिनेरियो होगा। मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो भी हम लोग कॉल ले सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में इतना ही आज के लिए। अगर आपको वीडियो समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि 1 से 2 बार रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ ये बहुत सिंपल है, क्योंकि मेरे को पता है कि इस लेवल पे ये सपोर्ट लेगा, इस लेवल पे ये रिजेक्शन लेगा। बट आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्राइस एक्शन क्या होता है। मैं किस वजह से आपको यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि आप पुट ले सकते हैं, और किस वजह से मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि आप कॉल ले सकते हैं। तो ये आपको देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ दोबारा एक बार अगर समझ में ना आया हो तो रिपीट करके देख लीजिएगा। तो बैंक निफ्टी में इतना ही। तो चलिए अभी निफ्टी में देखते हैं। कि हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं, और हमने फ्राइडे के लिए क्या डिस्कस किया था। तो फ्राइडे में मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट गैप अप खुलेगा, यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करेगा, तो यहाँ पे हम लोग एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। तो आप एग्जैक्टली देख रहे हैं कि मार्केट गैप अप खुला और यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, और यहाँ पे एक प्राइस एक्शन के साथ इसने एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव दिया। तो हमारा जो टारगेट था वो 19,650 के आसपास मैंने आप लोगों को बताया था। तो आप देख पा रहे हैं कि मार्केट 19,685 तक भी गया है। बट यहाँ पे ये काफ़ी छोटे से रेंज में कल मार्केट मूवमेंट हुआ था फ्राइडे के दिन। तो इसमें प्रॉफिट हुआ होगा, बट ये नहीं बोल सकते कि आपका अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया और ये ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे वॉल्यूम के साथ, और कुछ प्राइस एक्शन भी नहीं था। तो इतना कुछ इंटरेस्टिंग मार्केट नहीं था फ्राइडे के दिन। बस जिन लोगों ने यहाँ पे अगर कोई पोजीशन बनाया तो अपना पहला टारगेट पे वो प्रॉफिट बुक कर दिए होंगे, तो उनका प्रॉफिट हो गया होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे तो मेरे को ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा सा एक ट्रेड बना होगा। तो चलिए देखते हैं कि मंडे के लिए हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने बनाया हुआ है 19,685 का एक लाइन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 2 रेड लाइन बनाया है 19,640 और 19,590। तो ये जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम लोग कोई पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। हमारे लिए जो पुट की पोजीशन है वो सिर्फ और सिर्फ 19,550 के नीचे होगा, क्योंकि इस रेंज से मार्केट कहीं से भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी के मुकाबले में निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है, इस वजह से मैंने आपको उसका अलग सिनेरियो बताया था। तो हमारे लिए निफ्टी जो है उसमें बेस्ट ये होगा कि मार्केट फ्लैट खुले, इस रेंज को ब्रेक करे 19,685 को, थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन करे, और अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है ऊपर जाता है तो आपको सिर्फ 16,960 का स्टॉप लॉस रखना है, और आपका जो टारगेट है वो 19,750 और 19,800 तक भी हो सकता है मंडे के लिए। उसी दिन में आपको ये दोनों टारगेट मिल सकते हैं। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, नीचे आता है, तो यहाँ पे हम लोग कहीं पे पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। बट ये है कि मार्केट फ्लैट खुला, नीचे आया, और अगर 19,590 के आसपास मार्केट अगर थोड़ी देर कंसोलिडेट कर रहा है और अगर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव करता है, तो यहाँ पे भी बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है, और आपका जो पहला टारगेट है वो 19,685 हो सकता है अगर मार्केट फ्लैट खुल के यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो। अदरवाइज़ आपको पुट लेना है तो सिर्फ 19,550 के नीचे ही आप पुट ले सकते हैं। इस रेंज के अंदर पुट का कोई आपका सिनेरियो नहीं है, कोई व्यू नहीं है। तो ये हो गया फ्लैट का सिनेरियो। अगर मार्केट खुलता ही गैप अप है तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि मार्केट 19,685 के ऊपर खुला और थोड़ा देर यहाँ पे सस्टेन किया। बस ये है कि इस रेंज के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर 19,685 के नीचे आता है तो मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगा, या फिर आपको यहाँ पे कोई ट्रेड बनाने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ना आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं ना आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं। तो हमारे लिए बेस्ट ये होगा कि मार्केट गैप अप खुले, यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करे और एक अच्छे से सपोर्ट लेके यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग अगेन एक छोटा सा स्टॉप लॉस और अगेन एक छोटा सा टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है
तो गैप डाउन के सिनेरियो में आपको दो ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, जिसमें एक जो है रिस्की ट्रेडर्स के लिए है और दूसरा जो है सेफ ट्रेडर्स के लिए। तो रिस्की ट्रेडर्स के लिए ये है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है इस रेंज में और अगर थोड़ा सा यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है तो आप इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 10 से 15 पॉइंट का होना चाहिए और आपका जो टारगेट है वो 19,685 और 750 भी हो सकता है। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो जो सेफ ट्रेडर्स हैं उन लोगों के लिए ये है कि मार्केट गैप डाउन खुलता है, यहाँ पे अगर थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है, अगेन यहाँ पे ब्रेक करता है, तो आप यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 19,570 होना चाहिए और आपका जो टारगेट है वो 19,485 और 435 भी हो सकता है। तो बहुत सिंपल सा मैंने आपको बता दिया है। जिस तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, मेरे को उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आता होगा। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और उस हिसाब से आप ट्रेड देखिएगा। आपको ये नहीं है कि हर दिन ट्रेड करना ही करना है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आपका जो स्ट्रैटेजी है, आपका जो भी आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने बनाया है या आप जिस हिसाब से आप ट्रेड करते हो, तो आपको हमेशा वेट करना होता है कि आपके लेवल पे मार्केट आए तभी आप ट्रेड करो। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि आपको फोमो ट्रेड करना है या नहीं आज तो मार्केट खुल गया है, मंडे है तो मैं बैठा हूँ तो मैं कंपलसरी ट्रेड करूँगा, क्योंकि ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। आपको ये देखना है कि आपका विनिंग रेट कितना है, आपका स्टॉप लॉस कैसा हिट होता है, आपका जो मनी मैनेजमेंट है वो किस हिसाब से आप ट्रेड करते हैं। तो प्लीज़ बहुत पेशेंटली सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा। जब भी आप ट्रेड करो, आपको ट्रेड करने के पहले ही आपको पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस कितना है और अगर मेरा टारगेट आता है तो मेरा टारगेट कितना है। तो अगर आप ये डिसाइड कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपका एक या दो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको मार्केट से बिल्कुल अवॉइड करना है, मार्केट से निकल जाना है, फिर आप दूसरे दिन फ्रेश माइंडेड नया ट्रेड बना सकते हैं। बट अगर आप फोमो ट्रेड करेंगे या आप मार्केट से रिवेंज लेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पोर्टफोलियो कैसा खाली हो गया। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आपके लेवल पे आता है तो ही आपको ट्रेड करना है। अगर आपका स्टॉप लॉस एक या दो हिट हो जाता है तो उस दिन आपको ट्रेड बंद कर देना है और अगर आपके पहले ही ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया है तो उसके बाद आपको ज़्यादा ग्रीड नहीं करना है। आपको ये देखना है कि उसके बाद अगर प्रॉपर सपोर्ट या प्रॉपर रेसिस्टेंस मिल रहा है या कोई प्राइस एक्शन है तभी आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी वीडियो को बहुत सिंपल रखने की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।